आगरा भी अब नकली दवाओं की मंडी बनती चली जा रही है। ड्रग विभाग और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जानकर वो भी हैरान हैं। दवा माफिया जानी मानी कंपनी सन फार्मा और सैनोफी की नकली दवाएं बनाकर बाजार में बेच रहे हैं और उनकी सप्लाई भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 87 लाख रुपए की दवाएं पकड़ी गई हैं और उसका बिल मात्र 10 लाख रुपए दिखाया गया है। दवा माफिया 1/10 के रेशियो से ग्रे मार्केट में इन दवाओं की सप्लाई कर रहे हैं। एसटीएफ और ड्रग विभाग ने हेमा और बंसल मेडिकोज के साथ साथ बंसल फार्मास्यूटिकल पर कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस कार्रवाई से दवा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। एसटीएफ और ड्रग विभाग की कार्रवाई को देखकर हेमा मेडिकोज के मालिक ने तो टीम को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की भी पेश कर दी, जिससे वह इस जांच को यहीं बंद कर दें। इस पर हेमा मेडिकोज के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सुनिए औषधि विभाग यानी ड्रग डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों ने इस संबंध में क्या क्या कहा। देखिए, सूचना प्राप्त हो रही थी कि नकली दवाओं का कारोबार बृहद स्तर पर उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जिसके अंदर आगरा जो है मेन रूप से फाइंड आउट हो रहा था। उच्च अधिकारियों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें एसटीएफ को और ड्रग विभाग की तरफ से मेरे को नामित किया गया। हम लोग पिछले एसटीएफ के साथ मिलकर पिछले 15-20 दिन से इसकी एक पूरा जो मॉड्यूल था उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। जब हम लोगों को ये कंफर्म हो गया कि कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तब ये छापेमारी प्रारंभ की गई, जिसके अंदर में मुख्य रूप से बंसल फार्मास्यूटिकल्स, बंसल और आपका हेमा मेडिकोज के नाम उभर के सामने आए। उसमें जो हम लोगों ने जो है कार्रवाई करनी प्रारंभ की, तो उसमें नकली दवाएं जो कि जो है हमारे पास, हमने कंपनियों के प्रतिनिधि भी बुलाए हुए हैं जो कि इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सन फार्मा की तरफ से नरेंद्र आहूजा जी आए, उन्होंने भी इसको जो है फाइंड आउट किया और उन्होंने सत्यापित किया है कि नकली दवाएं हैं। सनोफी की दवाएं जो पकड़ी गई हैं, उसके भी सनोफी के जो अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं कंपनी के, उनके द्वारा भी इसको सत्यापित किया गया कि नकली है। नकलियों का सत्यापन होने के बाद जैसे ही हम लोग अपने सीजर की कार्रवाई कर रहे थे, तो ये हिमांशु नाम का लड़का है जो हेमा का मालिक है, उसके द्वारा हमको रिश्वत देने का प्रयास किया गया। 1 करोड़ रुपए की उसने हमको रिश्वत देने का कहा एसटीएफ के इंस्पेक्टर साहब को, और हमको शर्मा जी ने जो है तुरंत उसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। लखनऊ से जो है तुरंत कॉल आई कि इसको जो है सीज कीजिए और इसको जेल भेजिए। उसी के क्रम में कल इसके खिलाफ जो है एंटी करप्शन में मुकदमा कायम कराया गया है। अभी भी जो है जो सीजर की कार्रवाई है वो कंटिन्यू चल रही है और इसमें अभी तक की जो रिकवरी है, जो हमने टेम्पो से पकड़ा है वो 87 लाख रुपए की है, जबकि उसके ऊपर जो है वहीं से आपका चेन्नई से जो बिल आया है वो मात्र 10 लाख रुपए का है, यानी कि 10 लाख के बिल के ऊपर दवा आई है 87 लाख की। यही हम लोगों को सूचना थी कि ये 10% बिलिंग के ऊपर मतलब 1:10 का रेशियो बनाकर जो है 1 को 10 करके बेच देते हैं और उसी को जो है ग्रे मार्केट के अंदर डाल देते हैं। इस तरह से जो है ये सारी सूचनाएं जो है प्रमाणित हो रही हैं और जो 1 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है उसमें एंटी करप्शन अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया जा सका। हिमांशु को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। किन धाराओं में गिरफ्तारी हुई है? अभी केवल एक धारा, अभी केवल जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत हुई है, क्योंकि अभी कार्रवाई प्रचलित है और लगातार चल रही है। अभी तक की जो आपको रिकवरी है वो कल लगभग 2.5 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी थी। अभी भी भारी मात्रा में, मतलब इतने भारी मात्रा में वहां पर गोदाम के अंदर दवाएं हैं कि उसको हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें मतलब क्या, पूरा का पूरा गोदाम इंटैक्ट भरा पड़ा है। अभी भी 5-6 लोकेशंस जो है वो सीज की गई हैं। जब ये हेमा का काम मतलब जो इसका जो है संपूर्ण हो जाएगा तो नेक्स्ट कार्रवाई प्रारंभ होगी। ये माल आया था चेन्नई से, कहाँ सप्लाई किया जाना था? देखिए, चेन्नई से जो माल आया था, इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पे बिल जो मिले हैं वो लखनऊ की फर्मों के मिले हैं और माल बरामद हुआ है आपका बंसल के गोडाउन के नीचे से। जो
अभी तक की जो हमने पूछताछ की है, जैसे आपका जो टेम्पो का ड्राइवर था, उसके द्वारा बताया गया कि ये फरहान नाम के कोई व्यक्ति है जो इसको उतरवाता है, और जो पूरा का पूरा रैकेट है जिसका पूरा अभी खुलासा किया जाना, चूंकि वो संभव नहीं है, क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब किसी भी चीज का अगर जो कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट मतलब हमारी इस पे रेड पे पड़ सकता है।